सच्चा दोस्त अगले चैप्टर का टाइटल। अगली सुबह 6 बजे दोनों की ट्रेन पटना पहुंचती है। वीर रोहित को उठाता है और दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं। दोनों पहले बाहर हाथ मुंह धोते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं। वहां से दोनों बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। बड़े पापा ने पूछा था वीर से गाड़ी भिजवाने को, पर वीर नहीं मना कर दिया था। वहां से दोनों बस में बैठ जाते हैं और बस 8 बजे निकल पड़ती है उनके गांव के लिए। रोहित अलसाया हुआ था। वो वीर के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। वीर मन में ही बोला, रोहित तू वाकई मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है, एक तोहफा है। तुझे कभी नहीं खोना चाहता हूं मैं, बस ऐसे ही हंसते रहा कर यार। फिर वीर को श्रुति की याद आती है और ये सोच करके हो सकता है कि वो सो रही हो, वीर उसे फोन नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है। फिर वो हेडफोन निकाल कर गाने सुनने लगता है। 2 घंटे बाद बस हाईवे के एक ढाबे पर आधे घंटे के लिए रुकती है। रोहित भी नींद से जाग जाता है और दोनों नीचे आते हैं। वहां से दोनों ढाबे के अंदर जाकर नाश्ता करते हैं और फिर बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। दोनों सिगरेट खत्म करके पान खाते हैं और पानी की बोतल खरीद कर बस में वापस आ जाते हैं। तब तक बस चलने का भी टाइम हो जाता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर वीर एक बार अपना फोन चेक करता है। 12 बजने को होता है और श्रुति से बात नहीं हुई थी अभी तक। फिर ये सोच करके वो सो रही होगी, वीर अपनी ही दुनिया में खो जाता है। तकरीबन 2:30 बजे दोनों बस से उतरते हैं और वहां से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। 3 बजे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वीर भी करीब 1 हफ्ते बाद सबसे मिलकर खुश था। वो चाची और साक्षी से बात करने लगता है। साक्षी, आप भाभी से मिले थे? वीर, प्रीति, और बाकी सबसे भी मिले क्या? वीर, नहीं। प्रीति, देख रही है साक्षी, दोस्त तो सभी हैं पर ये सिर्फ श्रुति से मिले, समझ रही है ना? हाँ चाची, अब क्या करें, भाई बदल गए हैं। वीर, क्योंकि वो तेरे होने वाली भाभी है। साक्षी और प्रीति दोनों चौंक जाते हैं। प्रीति, मतलब आपने कह दिया? वीर, नहीं। प्रीति, क्या वीर, हमने एक पल में ही कितने सपने सजा लिए थे और आपने सब तोड़ दिए। थोड़ी हिम्मत करके बोल दो ना। वीर, आप लोग पूरी बात सुनोगे तब ना। और वीर सारी बात बता देता है, बस थप्पड़ वाली बात छोड़कर। साक्षी और प्रीति दोनों खुश हो जाते हैं। साक्षी, मैंने तो पहले दिन से ही उसे भाभी बोलना शुरू कर दिया था। प्रीति, वीर, हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं और दुआ करेंगे भगवान से कि आप दोनों हमेशा खुश रहो और साथ रहो। वीर बस मुस्कुरा कर रह जाता है। वीर फिर उन्हें गिफ्ट सिखाता है, जिसे देखकर प्रीति बोली, वीर, श्रुति की तरह ये भी बहुत सुंदर है। वीर बस सिर हिला देता है। प्रीति, आपने कुछ दिया है या नहीं उन्हें? वीर, नहीं चाची। प्रीति, आप भी ना। सुनो, आप जब जाने लगोगे ना तो उसके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लेकर जाना। वीर, ठीक है चाची। फिर तीनों काफी देर तक बातों में खोए रहते हैं। वीर को यह भी ख्याल नहीं आता कि श्रुति का फोन आ रहा होगा। वहीं श्रुति 3 बजे के करीब फ्री होकर वीर को फोन करती है, पर वीर फोन नहीं उठा पाता। वो कई बार फोन करती है पर उसका फोन चार्ज में लगा होता है और वो सबसे बात करने में लगा होता है। उसे ख्याल ही नहीं आता। इधर श्रुति परेशान होकर रोहित को कॉल करती है। रोहित, हाँ भाभी जी। कैसे हो रोहित, घर पहुंच गए? हाँ भाभी। रोहित समझ जाता है कि वीर से बात नहीं हुई। भाभी, वो घर पर सबसे बात कर रहा होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, कर लेगा वो फोन। श्रुति को यह सुनकर राहत होती है और वो कुछ देर रोहित से बात करती है, फोन काट देती है। फिर वो कविता, संजना और राजीव के साथ घूमने चली जाती है। काफी दिन बाद चारों साथ थे तो बस फिर क्या था, किसी को टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता। चारों नोएडा की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो गेम जोन में जाते हैं और वहां 8 बजे तक बस सारे गेम खेलते और फिर थक हार कर खाना खाकर 10 बजे तक घर लौट जाते हैं। यहाँ 7 बजे के करीब वीर श्रुति को फोन करता है, पर वो फोन नहीं उठाती। वीर परेशान होता है और फिर वो व्हाट्सएप चेक करता है तो श्रुति का मैसेज आया होता है कि वो सबके साथ गेम जोन जा रही है और देर से लौटेगी। तो वीर चैन की सांस लेता है। वीर फिर रोहित के घर चला जाता है और साक्षी को बता देता है कि आज शायद वो ना आए। वीर रोहित के घर पहुंचता है। सबसे पहले वो मम्मी पापा के पांव छूता है और फिर उनसे बातें करने लगता है। बीच में रोहित भी आ जाता है और कब 10 बज जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। फिर सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं और वीर रोहित के कमरे में चला जाता है, जहां बालकनी में दोनों पहले सिगरेट पीते हैं और फिर वीर सोने चला जाता है। पूरे दिन श्रुति और वीर की बात नहीं हुई होती तो वीर श्रुति को फोन करता है और श्रुति पहले ही रिंग में फोन उठा लेती है। वीर, फोन हाथ में लेकर बैठी थी क्या? और नहीं तो क्या, आखिर मेरे वीर का फोन आने वाला था। कैसे हो? एकदम मस्त, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आज दोनों ही थके हुए थे तो कुछ देर बात करते हैं और सो जाते हैं। 20 जुलाई से इनके कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। वीर और श्रुति बस उंगलियों पर दिन गिन रहे थे।
वीर और रोहित ने 10 जुलाई की टिकट करवा ली थी क्योंकि दोनों अनजान शहर में थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते थे ताकि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले वो वहां पर सेटल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे। वीर और श्रुति की अक्सर रात को ही बात होती थी क्योंकि वीर चाचू के हाथ में सारा काम सौंप देना चाहता था ताकि वो वहां ना ही हो तो कोई दिक्कत ना हो। वो सभी से उनको मिला रहा था और सबको बता भी दिया था कि अब सारा काम राम ही संभालेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सभी राम के साथ पहले भी काम कर चुके थे और राम और वीर में ज्यादा अंतर भी नहीं था। दोनों का नेचर एक जैसा ही था। वीर अपने काम में बिजी था और श्रुति भी इन छुट्टियों को दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर दोनों रात में कुछ देर ही सही बात जरूर करते थे। वीर और रोहित के दिल्ली जाने के दिन भी नजदीक आ गए थे तो अब वीर भी अपना काम खत्म कर चुका था। अब सारे काम राम चाचू संभाल रहे थे और सब कुछ अच्छा जा रहा था। वीर भी अब बस श्रुति से मिलना चाहता था। एक दिन शाम में घर के सभी सदस्य बैठे होते हैं। राम, मैंने आप सभी को किसी जरूरी काम से बुलाया है। बड़े पापा, कहिए राम, क्या बात है? राम, ये सारा काम वीर का है और वीर ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। बड़े पापा ने हाँ में सर हिलाया। राम, वीर, मेरी 2 शर्तें हैं तभी मैं सब कुछ संभालूंगा। सभी राम की तरफ हैरानी से देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, पर वीर बिल्कुल शांत खड़ा है। बड़े पापा, कहिए राम। पहली बात तो वीर जैसे ही वापस आएगा सारा काम वापस खुद संभालेगा और दूसरी ये कि सारा प्रॉफिट वीर अपने पास रखेगा और मुझे सिर्फ मेरा मेहनताना मिलेगा। बड़े पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते और प्रीति की भी आंखों में आंसू आते हैं और उन्हें अपने प्यार पर गर्व होता है। वीर, चाचू ये कैसी बात कर रहे हैं आप? राम, वीर, ये 2 शर्तें हैं हमारी, मानेंगे तभी काम संभालेंगे वरना आप किसी और को ढूंढ लीजिए। पर चाचू। राम, बस वीर, बाकी फैसला आपका है। वीर, बड़े पापा आप तो कुछ समझाइए ना चाचू को। बड़े पापा, नहीं वीर, ये आप दोनों खुद ही सॉल्व कीजिए क्योंकि आज तक चाचा भतीजे को एक दूसरे से प्रॉपर्टी के लिए लड़ते देखा है और आज पहली बार यहाँ आप दोनों सामने वाले के हक के लिए लड़ रहे हैं। वीर, ठीक है बड़े पापा, तो चाचू आप काम करेंगे तो आपको आपका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। राम, हाँ। वीर, तो ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 50% चाचू का होगा क्योंकि सारी मेहनत इनकी होगी। राम, नहीं वीर, ये बहुत ज्यादा है। वीर, चाचू हमने आपकी बात मानी ना, अब आप बिना कहे हमारी बात मान लीजिए वरना हम सब कुछ ऐसे ही इसी हाल में छोड़ देंगे। राम, ठीक है वीर, पर आप अकाउंट्स हमेशा खुद ही देखेंगे। ठीक है चाचू, और दोनों गले मिल जाते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चूंकि अब वीर के जाने में 3 दिन ही बचे थे तो वीर इन पलों को बस वहां रहकर जी लेना चाहता था। वीर रात में खाना खाकर रोहित के साथ सबसे पहले पानी की टंकी भर जाता है। बोला, यार रोहित, यहाँ से कितनी यादें जुड़ी है ना। यार जब काम शुरू किया था उस वक्त काफी परेशान थे तो घंटों यहाँ आकर प्लान किया करते थे और सभी पलों को वापस जीने लगते हैं। काफी देर दोनों वहीं बैठे रहते हैं और दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह के वक्त दोनों वहां से उठकर जाते हैं। अगले दिन वीर साक्षी के साथ लंच के बाद मार्केट जाते हैं जहां वीर श्रुति के लिए एक डायमंड का लॉकेट लेता है जिसमें एक तरफ श्रुति और दूसरी तरफ वीर की फोटो होती है और भी ढेर सारे गिफ्ट्स लेता है। वीर घर के बाकी सभी के लिए कुछ न कुछ लेता है। शाम को सभी घर पर आते हैं और वीर सभी को उनके सामान दे देता है। शाम में फिर वीर और रोहित वापस उस जगह जाते हैं जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। अगले दिन दोनों अपने स्कूल जाते हैं, वहां अपने सभी टीचर से मिलते हैं और शाम को दोनों घर आते हैं। साक्षी बोली, भैया कल आप जा रहे हो, आज कुछ पल हमारे साथ भी बिता लो। वीर, हाँ साक्षी, आज हम आपके साथ ही हैं।